हर हर महादेव, हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए इस कथा को मैं पुनः पढ़ता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। हमने कथा पूर्ण किया है, लेकिन फिर से मैं पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो बाबा भोलेनाथ मुझे क्षमा कर, दोबारा इस कथा करवाने में जरूर बाबा की इच्छा होगी कि बाबा मेरे भाव को जगाना चाहते हैं, इसलिए मैं दोबारा इस कथा को करता हूँ। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं अपने गुरु आज्ञा लेकर गुरुदेव का स्मरण करते हुए कथा पुनः पर करता हूँ, क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग खराब हो जाने के कारण मुझे दोबारा करनी पड़ रही है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्म श्रद्धा की ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत निहितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्य को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देता है, फलदाता होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देने वाले होते हैं, और श्रद्धा से की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत सभी निष्फल होते हैं। जैसे बांज वृक्ष का फूल व्यर्थ होता है, जो सर्वत संशय युक्त श्रद्धाहीन और अत्यंत चपल होता है। वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि तथा गुरु में जिसके जैसी भावना होती है, उसे वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बतलाया जाता है, जिसके श्रवण से सब मनुष्यों को अश्रद्धा तत्काल दूर हो जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो समस्त गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों के साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक, जो सबर भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में उधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था, जो पीठ जलेरी से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। सबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखा। बुरे कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग की सिद्धता पूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया। प्रभु देखिए, यह कैसी सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दें, जिससे मंत्र न जानने वाले मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की हुई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नूतन जल से अभिषेक करें। शुभ गंध, अक्षत, वन के नए नए पत्र, पुष्प तथा धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करें। चिता का भस्म चढ़ावें और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान के नैवेद्य लगावें। पुनः धूप दीप और उपचारों को अर्पित करें। यथा योग, नृत्य, वाद और गीत आदि की व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव पूजन की साधारण विधि बतलाई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडक नाम वाले सबर ने उस सादर शिरोधार्य किया और अपने घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन प्रारंभ किया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट करता था। अपने लिए जो जो वस्तु प्रिय थी, वह सब गंध, पुष्प, अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदन करता। उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता था। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना से में उसके कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह सबर जब शिव पूजा के लिए बैठा, तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म तनिक भी शेष नहीं है। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता का भस्म ढूंढता हुआ घूम आया, किंतु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं दिखा। अंत में वह थककर घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिला। बताओ अब मैं क्या करूं। आज मुझे पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया।
पूजा के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर सबर की स्त्री ने कहा, नाथ जरिए मत में एक उपाय बताती हूँ। यह अपने घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है, मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, इससे अपने लिए बहुत सा चिता भस्म तैयार हो जाएगा। सबर बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नवयुवन संपन्न सुखोचित शरीर को क्यों त्याग रही हो? सबर की स्त्री ने कहा, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरे के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव के लिए जो स्वयं प्राण त्याग करे उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी की इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प वाले सबर ने तथास्तु कहकर उसकी सराहना की। सबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र हो अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पतिदेव गुरु को नमस्कार कर और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत हो गए। हाथ उठाकर इस प्रकार सत्वन किया, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए गुण हो, पुष्प हो, यह शरीर धूप एवं अगरू हो, हृदय दीपक हो, प्राण हविष्य का काम दे और कामेंद्रिय आपके लिए अक्षत होवे। इस प्रकार यह जीव आपकी पूजा का फल को प्राप्त हो। मैं धन अधिपति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती तथा ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं करती। बस यही चाहती हूं कि यदि तुम फिर इस संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक वह जन्म में आपके चरणारविंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली ब्रह्मरी हूं। मेरे देवता भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान के हेतुभूत माया मेरे चित्त में प्रवेश न करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरे हृदय आपके चरण कमलों से अलग न हो। महेश्वर, आपकी नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव की प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली सबरी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, क्षण भर में जल कर भस्म हो गई। फिर सबर ने उस भस्म को त्याग लेकर जले हुए घर के समीप ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसके प्रसाद लेने का नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर तथा जल कर भस्म हुए घर को पूर्ववत स्थित पाकर सबर आश्चर्यचकित हो सोचने लगा, अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपाते हैं, राजा अपने दंड से द्वारा अपराधी को दग्ध करता है और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, वह यह जीवित कैसे हो गई? पता नहीं यह स्वप्न है अथवा भ्रम में डालने वाली माया। इस प्रकार विचार करते हुए सबर ने अपनी स्त्री से पूछा, प्रिय, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, यहाँ कैसे आ गई? और यह जला हुआ घर और फिर पहले से के ही समान खड़ा कैसे हो गया? सबरी ने कहा, जब मैं घर में आग लगाकर उसके भीतर प्रवेश हुई तब से अपने आप को मुझे कोई सुध न मिल रही, न तो मैंने आग देखी और न लेश मात्र भी ताप का अनुभव किया है। जान पड़ता है था मानो मैं जल में घुसी हूं। मैं आधे क्षण भर गाढ़ निंद्रा में सोई थी रही और जब क्षण भर में जाग उठी हूं, उठते ही मैंने देखा अपने घर जला हुआ नहीं है, पूर्वत सुस्थिर है। उस समय भगवान की पूजा के अंत में प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूं। इस प्रकार भगवान वे दोनों दंपति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपति का हाथ पकड़कर अपने विमान पर बिठा लिया। सबर और सबरी की अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद दंपति के वे शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि सबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से योगियों की गति प्राप्त की। सब वर्ण के लोगों में उत्तम जन्म पाने से क्या लाभ? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा न हो तो क्या लाभ है? जिसके चित्त में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है? बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल मैंने
मल्लिकार्जुन में कथा की थी। आज बाबा की कृपा से दोबारा इस कथा को यहीं पर पढ़ रहा हूँ रायपुर में, और बाबा भोलेनाथ जैसी चाहे वैसी कथा मुझसे करवा ले, सुन ले और सुनवा ले। जरूर मेरा इससे पूर्व जो मैंने कथा कही थी कहीं भाव अच्छा न होगा, इसलिए बाबा ने मुझसे दोबारा कथा करवाई। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय 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 राम। राम 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 राम।